हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 26 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद शासक तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजाएं और सूची 2 में शासन वर्ष है। भारती चंद का शासन वर्ष 1437 से 1477 ईस्वी तक था। ज्ञानचंद का शासन वर्ष 1365 से 1420 ईस्वी तक था। बाज बहादुर चंद का शासन वर्ष 1638 से 1678 तक था और जगत चंद का शासन वर्ष 1708 से 1720 ईस्वी तक था। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4, 3। ऑप्शन देखते हैं, 1, 2, 4, 3। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किस चंद शासक ने मुगलों के गढ़वाल आक्रमण, जिसका नेतृत्व खलीतुल्ला के हाथ में था, में सहयोग प्रदान किया था? बाज बहादुर ने। कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में अध्यक्षता उदारपंथी नेतृत्व से युवा राष्ट्रवादी नेतृत्व को मिला था? चतुर्थ में। उत्तराखंड में शंकराचार्य जी के आगमन के समय निम्न में से किस वंश का शासन था? कत्यूरी वंश का। मान शाह के दरबारी कवि भरत कवि द्वारा रचित ग्रंथ मानोदय काव्य निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। निम्न में से किस पंवार वंश के राजा ने अपने तिब्बत अभियान के दौरान रोटी सूची, बिना कपड़े उतारे भोजन बनाना नामक प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? महीपति शाह ने। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने 1857 की क्रांति के समय निम्न में से किसे काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांति का बिगुल बजाने का आग्रह किया था? कालू मेहरा से। कालू मेहरा का जन्म 1831 में चंपावत जिले के लोहाघाट के बिसुम गांव में होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची 1 में किला और सूची 2 में संबंधित राजा हैं। खगमरा किले का निर्माण भीष्म चंद ने कराया था। लाल मंडी किले का निर्माण कल्याण चंद ने कराया था। मल्ला महल किले का निर्माण रुद्रचंद ने करवाया था और राजबुंगा किले का निर्माण सोमचंद ने कराया था। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4, 3। ऑप्शन देखते हैं, 1, 2, 4, 3। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गौरभंजक की उपाधि धारण करने वाला वह पंवार शासक जिसने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर महीपति शाह है। लेकिन महीपति शाह को गौरभंजन कहा जाता है। गौरभंजक माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है, जो कि महीपति शाह का सेनापति था। पृथ्वी शाह के पुत्र जिन्होंने पृथ्वी शाह के इच्छा के विरुद्ध सुलेमान सिखों को दिल्ली वापस भेज दिया था, वह है मेदिनी शाह। चंद राज्य के अधिकारी सुखराम कार्की, पीरू गोसाई तथा विनायक भट्ट ने निम्नलिखित किस चंद राजा के समय में राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी? कुंवर विजय चंद के शासनकाल में। कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन 1923 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? टनकपुर में। और इसके अध्यक्ष बद्रीदत्त पांडे थे। किस मुगल शासक ने भरत कवि को अपने दरबार में सम्मानित किया तथा उन्हें ज्योतिषराय की उपाधि प्रदान की? जहांगीर ने। निम्नलिखित किस पंवार राजा की मृत्यु के पश्चात 60 रानियों के सती होने का उल्लेख मिलता है? श्याम शाह के। अपने शासन के संदर्भ में किस राजवंश ने अपनी प्रजा को 4 बूढ़ा, 5 थोक तथा 4 चौथानी आदि भागों में वर्गीकृत किया था? चंद वंश ने। उत्तराखंड के निम्न में से अंग्रेज किस क्षेत्र में 1857 की क्रांति की उग्रता से इतने भयभीत थे कि सन 1937 तक वहां के युवाओं को सेना में भर्ती नहीं किया? काली कुमाऊं के। गढ़वाल के पंवार वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। पंवार वंश की स्थापना कनकपाल ने 688 ईस्वी में चांदपुर गढ़ चमोली में की थी, यह कथन सही है।
परमार वंश के 22वें शासक सहजपाल शाहजहां के समकालीन थे। यह सही नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बलभद्र ने अपने साथ शाह की उपाधि जोड़ने की परंपरा विकसित की। यह भी सही है। पृथ्वीपति शाह ने अपने यहाँ दारा शिकोह पुत्र सुलेमान शिकोह को आश्रय दिया था। यह भी सही है। जबकि ऑप्शन बी कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चंद वंश के शासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। राजा निरंकुश नहीं थे, जनहित का सदैव ध्यान रखते थे। यह सही है। अपने शासन प्रबंध में प्रजा का भी सहयोग लेते थे। यह भी सही है। इन्होंने अपनी प्रजा को कई भागों में विभाजित किया था। यह भी सही है। इनका सदैव मुगल शासकों से सहयोगात्मक संबंध रहा था। यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चंद राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न होने पर विमल चंद ने गढ़वाल में शरण ली तथा नारायण चंद ने खालिस्तान में शरण ली डोटी राज्य में। 1926 में गनियाधौली में संपन्न कुमाऊं परिषद अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? मुकुंदी लाल ने। 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो जाता है। अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित वह किला जिसमें वर्तमान समय में कचहरी, जिला अधिकारी कार्यालय तथा अन्य सरकारी दफ्तरें, वह है मल्ला महल का किला, जो कि रुद्रचंद ने बनवाया था। परमार राजा महिपति शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इसके समय तिब्बत के दावा प्रांत के राजा बार बार आक्रमण कर लूटपाट करते थे। यह सही है। इसने दावा प्रांत पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। यह भी सही है। महिपति शाह के दावा प्रांत पर आक्रमण का नेतृत्व रिखोला लोधी ने किया था। यह भी सही है। महिपति शाह के राज्यकाल में चंद राजाओं से एक भी युद्ध नहीं हुआ था। यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कुमाऊं परिषद का सम्मेलन तथा स्थान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अधिवेशन है और सूची 2 में स्थान है। प्रथम अधिवेशन अल्मोड़ा में 1917 में होता है, जिसके अध्यक्ष जयदत्त जोशी थे। द्वितीय अधिवेशन हल्द्वानी में होता है 1918 में और इसके अध्यक्ष तारादत्त गेरोला थे। तृतीय अधिवेशन यह कोटद्वार में होता है 1919 में और इसके अध्यक्ष बद्रीदत्त जोशी थे। चतुर्थ अधिवेशन काशीपुर में 1920 में होता है और इसके अध्यक्ष हरगोविंद पंत थे। पांचवें अधिवेशन जो कि 1923 में होता है टनकपुर में, इसके अध्यक्ष बद्रीदत्त पांडे थे। और 1926 में कुमाऊं परिषद का लास्ट अधिवेशन गनियाधौली में होता है, जिसके अध्यक्ष मुकुंदी लाल थे। तो यहाँ पर इसका आंसर 2, 3, 4, 1 होगा। ऑप्शन देखते हैं। 2, 3, 4, 1, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अल्मोड़ा जिले में स्थित वह किला जिसे गोरखाकालीन माना जाता है, नेथड़ा का किला। किस परमार शासक ने तिब्बत के दावा प्रांत के साथ शांति स्थापित करने के लिए अपने सेनापति माधो सिंह भंडारी के सहयोग से दोनों राज्यों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण कराया था? महिपति शाह ने। मेहरा एवं फर्तियाल दो दरबारी गुटों का संबंध निम्न में से किस राज्य वंश से संबंधित है? चंद वंश से। निम्न में से कौन सा कुमाऊं परिषद अधिवेशन बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? पांचवा अधिवेशन जो कि टनकपुर में हुआ था। पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में 1917 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जयदत्त जोशी थे। चौथा अधिवेशन 1920 में काशीपुर में होता है, जिसके अध्यक्ष हरगोविंद पंत थे। परमार वंश के किस शासक ने अपने लिए एक राजप्रसाद का निर्माण कराया तथा उसमें कुल देवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा की? अजय पाल ने। चार बूढ़ा के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जातियां आती हैं? कूट के माध्यम से अपना उत्तर दें। ऑप्शन देखते हैं। कार्की यह आती है, बोरा यह नहीं आती, फर्तियाल यह भी नहीं आती, देव आती है। तो ए और डी। ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए और डी। कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में परिषद के प्रचार प्रसार का कार्य प्रारंभ किया गया? लक्ष्मी दत्त शास्त्री के। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।